Today's topic is about high performance liquid chromatography HPLC। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। HPLC एक तरह का टेक्निक होता है जिसमें कि हम मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट से इंडिविजुअल कंपोनेंट को सेपरेट आइडेंटिफाई एंड उसकी क्वांटिटी को चेक करते हैं। ये लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का टाइप होता है। HPLC का रिजोल्यूशन पावर ज़्यादा होता है, इसी वजह से HPLC को हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर क्रोमेटोग्राफी। HPLC में जो प्योरीफिकेशन होता है वो कॉलम के अंदर होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एफिनिटी बिटवीन द कंपाउंड एंड स्टेशनरी फेज। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज इट्स प्रिंसिपल। HPLC is based on the principle of adsorption as well as the partition chromatography. The purification takes place in a separation column between a stationary and a mobile phase. सिलिका जेल को हम लोग स्टेशनरी फेज़ की तरह यूज़ करते हैं क्योंकि ये इनर्ट होता है और मोबाइल फेज़ के साथ रिएक्ट नहीं करता। मोबाइल फेज़ जो हम यूज़ करते हैं वो उसमें हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है 10% और 90% वाटर होता है, जिसको कि हम लोग पोलर सॉल्वेंट बोलते हैं। एंड हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसमें सबसे पहले होता है सॉल्वेंट रिजर्वायर, दूसरा होता है HPLC पंप, तीसरा होता है डिगैसर, चौथा वैक्यूम पंप, पांचवा होता है सॉल्वेंट मिक्सिंग वाल्व, छठा होता है सैंपल इंजेक्टर, सातवां होता है प्री कॉलम जिसको कि हम लोग गार्ड कॉलम भी बोलते हैं, सातवां होता है एनालिटिकल कॉलम, आठवां होता है एनालिटिकल कॉलम, 9 डिटेक्टर एंड 10 रिकॉर्डर। हम एक एक इंस्ट्रूमेंट को ब्रीफ में पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा सॉल्वेंट रिजर्वायर होता है। सॉल्वेंट रिजर्वायर कंटेन द सॉल्वेंट यूज टू कैरी सैंपल थ्रू द सिस्टम। सॉल्वेंट में 90% वाटर होते हैं और 10% ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं। इसमें वाटर का जो परसेंट होता है वो ज़्यादा होता है, इस वजह से इसको हम लोग हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, जो कि मोबाइल फेस की तरह एक्ट करता है। दूसरा है HPLC पंप। HPLC पंप को हम सॉल्वेंट डिलीवरी सिस्टम भी बोलते हैं और ये मोबाइल फेस के स्पेसिफिक फ्लो रेट को मेंटेन करता है ताकि किसी टाइम पे ज़्यादा या किसी टाइम पे कम सॉल्वेंट जो वो फ्लो ना हो। थर्ड आता है हमारा डिगैसर। जैसा कि नेम से पता लग रहा है, डिगैसर रिमूव करता है गैस को लिक्विड से और ये वैक्यूम पंप से अटैच होता है। एंड द फोर्थ इज़ वैक्यूम पंप। कोई भी गैस मॉलिक्यूल या एयर पार्टिकल सॉल्वेंट में मिक्स होते हैं उसको ये रिमूव करता है। जैसे कि ये डिगैसर से अटैच होता है तो ये हाई वैक्यूम प्रोवाइड करता है डिगैसर को। तो जो सॉल्वेंट से हमारे, जिसको कि हम लोग मोबाइल फेस बोलते हैं, मोबाइल फेस से जितने भी हमारे जो लिक्विड आ रहे हैं उसमें जितनी भी मतलब गैस के पार्टिकल्स या फिर एयर के पार्टिकल होते हैं उसको ये सब रिमूव करते हैं। पांचवा होता है हमारा सॉल्वेंट मिक्सिंग वाल्व। यहाँ सॉल्वेंट की मिक्सिंग होती है जिससे कि मोबाइल फेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। छठवां होता है हमारा प्री कॉलम। प्री कॉलम को हम लोग गार्ड कॉलम भी बोलते हैं, इसको हम लोग गार्ड कॉलम भी बोलते हैं। प्री कॉलम का फंक्शन होता है किसी टाइप की इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है मोबाइल फेस में, प्री कॉलम उसको रिमूव करता है एंड प्रोटेक्ट करता है एनालिटिकल कॉलम को ड्यूरिंग प्योरीफिकेशन। इसका जो लेंथ होता है वो 2 to 10 सेंटीमीटर होता है। इंटरनल डायमीटर जो होता है वो हमारा 4.5 mm होता है। सातवां होता है हमारा सैंपल इंजेक्टर। सैंपल इंजेक्टर एक डिवाइस होता है जिससे कि हम सैंपल को इंजेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिरिंज, जिस भी कंपोनेंट को प्यूरिफाई करना होता है। आठवां होता है हमारा एनालिटिकल कॉलम। एनालिटिकल कॉलम स्टेनलेस स्टील का बना होता है। इसमें स्टेशनरी फेज की पैकिंग होती है। सिलिका जेल एज ए स्टेशनरी फेज यूज़ किया जाता है बिकॉज सिलिका जेल जो होता है वो इनर्ट मटेरियल होता है जो कि मोबाइल फेज के साथ रिएक्ट नहीं करता है। इसका लेंथ होता है 10 to 30 सेंटीमीटर और जो इंटरनल डायमीटर होता है वो 4.5 mm, सेम एज प्री कॉलम। एंड द नेक्स्ट इज डिटेक्टर होता है हमारा। डिटेक्टर डिटेक्शन करता है कंपाउंड को जो कि प्रेजेंट होते हैं HPLC कॉलम में। जिस कंपाउंड की एफिनिटी कम होती है स्टेशनरी फेज के साथ वो डिटेक्टर के पास पहले पहुंचते हैं, देन वो सिग्नल भेजता है रिकॉर्डर के पास, देन उसमें एज ए ग्राफ अकॉर्डिंग टू देयर एफिनिटी शो करते हैं कंपोनेंट। अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं। When the working is start, solvent of the mobile phase pumped by the HPLC pump from the solvent reservoir toward the degasser। इसके बाद सॉल्वेंट डिगैसर में एंटर करते हैं जो कि अटैच होता है वैक्यूम पंप से। वैक्यूम पंप क्रिएट करता है हाई वैक्यूम को जिससे जितने भी गैस या एयर डिजॉल्व होते हैं सॉल्वेंट में
वो रिमूव हो जाते हैं। आफ्टर डीगैसिंग जो सॉल्वेंट होते हैं मोबाइल फेस के वो मूव करते हैं सॉल्वेंट मिक्सिंग वाल्व की तरफ। इसमें सॉल्वेंट की मिक्सिंग होती है जिससे कि मोबाइल फेस यूनिफॉर्म होता है। देन मोबाइल फेस मूव्स टूवर्ड द प्री कॉलम और गार्ड कॉलम। जो भी इम्प्योरिटी होती है मोबाइल फेस में वो रिमूव हो जाती है एंड प्रोटेक्ट्स द एनालिटिकल कॉलम। इसके बाद हम ब्लैंक मोबाइल फेस को रन कराएंगे सिस्टम में 10 मिनट के लिए। इसके बाद सैंपल को इंजेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिरिंज इन सैंपल इंजेक्टर। देन ये सैंपल एनालिटिकल कॉलम में एंटर करेगा विच कंटेन द स्टेशनरी फेज। इसके बाद डिफरेंट कंपाउंड प्रेजेंट होंगे सैंपल में, वो अकॉर्डिंग टू देयर एफिनिटी मूव करेंगे। जिस कंपाउंड की एफिनिटी कम होगी स्टेशनरी फेज के साथ वो डिटेक्टर के पास पहले पहुंचेंगे। देन ये सिग्नल सेंड करेगा रिकॉर्डर को जिसमें ग्राफ शो होती है कंपाउंड की अकॉर्डिंग टू देयर एफिनिटी एंड वाइस वर्सा।